नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना को जूते का माला क्यों पहनाया गया। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी राजीव दीक्षित जी के आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे देश के पूर्वजों ने बहुत सारे भूल किए और आप सभी को पता होगा, इतिहास वही बना पाता है जो अपने भूलों को समय के साथ सुधारता है। जो अपने भूलों को समय के साथ सुधारता है वही इतिहास बना पाता है। और आपको ये भी पता होगा कि भारत की सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता है। सबसे पुरानी सभ्यता है भारत की सभ्यता। और इसके बाद कई सभ्यता आए और चले गए, और भारत की सभ्यता अभी भी जीवित सभ्यता मानी जाती है। और आपको बता दूं कि भारत की सभ्यता जीवित सभ्यता है, तो हम लोगों ने सीखा है कि समय के साथ भूलों को कैसे सुधारा जाता है। हम लोगों ने भूलों का परिष्कार किया समय के साथ। तो हम लोगों ने भूलों को सुधारने का कला सीखा है। तो इसीलिए हमारे देश की सभ्यता को जीवित सभ्यता सारी दुनिया को लोग कहते हैं, सारी दुनिया कहते हैं कि भारत की सभ्यता जीवित सभ्यता है। तो ऐसी कौन सी भूल की हमारे पूर्वजों ने जो भारत देश की भूगोल को बदल डाला, पूरे इतिहास को बदल दिया, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का बहुत हद तक मथ डाला। आखिर ऐसा कौन सा भूल किया हमारे पूर्वजों ने जो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति तक गहरे तक मथ डाला। आखिर ऐसा कौन सा भूल किया हमारे पूर्वजों ने जो भारत देश का बंटवारा हुआ। आखिर ऐसा कौन सा भूल किया जो भारत देश का बंटवारा हुआ। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी भूल किए, लेकिन उनमें से जो हम लोगों को समझना है और उस भूलों को सुधारना है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आज़ाद हुए, उससे एक दिन पहले हमने भारत से अलग पाकिस्तान को स्वीकारा है। भारत से अलग एक अलग देश पाकिस्तान को स्वीकारा है। दरअसल बात ये था कि 14 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आज़ाद हुए। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग एक पाकिस्तान देश स्वीकार किया गया। और हुआ था ये कि 1937 में एक पार्टी आया था, तो उस पार्टी का अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। आप लोगों को पता होगा, इसका नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो वही बात हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना
उस पार्टी के अध्यक्ष थे। इस पार्टी का मांग था कि भारत से अलग एक देश बनाया जाए। पाकिस्तान का मांग करने लगे यही पार्टी, जो मोहम्मद अली जिन्ना इसका अध्यक्ष थे। इसी पार्टी के सभी नेता लोग मांग करने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना मांग करने लगे कि हमको पाकिस्तान अलग देश चाहिए, धर्म के आधार पर मुस्लिमों को अलग देश चाहिए, मुस्लिम सभ्यता को अलग देश चाहिए पाकिस्तान, और संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर पाकिस्तान को देश चाहिए मुस्लिमों को। तो ऐसी मांग करने लगे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि जितने भी मुस्लिम लोग थे, भारत के मुसलमान जितने भी लोग थे, वो स्वीकारा नहीं था मेरे दोस्त, बल्कि ये कहते थे कि भारत के मुस्लिम ये कहते थे कि हमको भारत से अलग पाकिस्तान नहीं चाहिए। अगर भारत से अलग पाकिस्तान बना तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, और हम ना ही समृद्धशाली होंगे और ना ही संपत्तिशाली होंगे। ऐसी बात हमारे देश के मुसलमानों ने की है दोस्त, और हमारे देश के मुसलमानों ने कभी नहीं चाहा, हमारे देश के लोगों ने कभी नहीं चाहा कि भारत देश से अलग एक पाकिस्तान हमको चाहिए। फिर आपको हैरानी होगी कि आखिर अलग देश बन कैसे गया पाकिस्तान। भारत के ज़मीन में ही आखिर पाकिस्तान कैसे बन गया। तो बात ये था, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आपको पता है कई दूसरी पार्टी भी थे, बहुत समझदार नेता भी थे, वो लोगों को समझाते थे, बहुत सारे थे। एक सहयोगी थे उस पार्टी के, तो बहुत सारे नेता थे। ऐसे नेता थे जैसे फिरोज शाह एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे। तो फिरोज शाह ने लोगों को समझाते थे कि देखिए, अगर भारत से अलग पाकिस्तान देश बना तो पाकिस्तान दो देशों के बीच पिसता रहेगा, दो देशों के बीच फंसा रहेगा। जी, एक तरफ तो भारत है ही हमेशा के लिए, और दूसरी तरफ चीन इतने बड़े ताकतवर देश बैठा है, कभी भी पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। हमारे देश के नेता, बहुत सारे समझदार मुस्लिम नेता भी हुए, वो समझाते थे मुसलमानों को कि देखिए, अगर भारत से अलग हुआ पाकिस्तान तो पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, बल्कि वो हमेशा दो देशों के बीच पिसता रहेगा। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ भारत तो है ही। इसीलिए मुस्लिम सब समझदार थे, तो सब लोग विरोध किए, बात को समझे। तो पता है, जब जिन्ना आते थे व्याख्यान देने के लिए, तो जब जिन्ना आते थे ना व्याख्यान देने के लिए, बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध है, और राजीव दीक्षित जी खुद बोले। पता है, जब भी व्याख्या देने आते थे तो उसको स्वागत किस तरह किया जाता था। जूते हैं ना, उसका माला पहनाया जाता था, जूते का माला पहनाया जाता था दोस्तों जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को जूतों के माला से स्वागत किया जाता था मुसलमानों के द्वारा, सभी मुसलमान लोगों के द्वारा, क्योंकि बात को समझते थे।
मोहम्मद अली जिन्ना अपने व्याख्या में लोगों के मन में विष डालते थे मेरे दोस्त। वो कहते थे आपको अलग देश, भारत से अलग देश पाकिस्तान चाहिए, आपको मांगना चाहिए, मांग करना चाहिए और अलग पाकिस्तान देश बनाना चाहिए। तो भारत देश के मुसलमान भाई सब लोग इस बात को समझते थे कि हमारा अगर अलग हुआ तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ना ही समृद्धशाली होंगे और ना ही संपत्तिशाली। तो इस बात को समझते थे। तो उसको लाहौर में एक सभा थी, उसमें भी जूते का माला डाला गया जिन्ना को, जिन्ना के गले में जूतों का माला डाला गया। बहुत सारे दस्तावेज थे और खुद हमारे देश के शहीद राजीव दीक्षित जी गए थे। तो आखिर आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सफल कैसे हो गया, जब सभी लोगों ने बहिष्कार किया, सभी लोगों ने विरोध किया, भारत देश के लोग सभी लोग विरोध किए कि पाकिस्तान देश नहीं बनेगा, तो आखिर सफल क्या हो गया। तो वास्तव में दोस्त मैं बताना ये चाहता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना इसलिए सफल हो गए क्योंकि उनका समर्थन अंग्रेज़ों का था। जिन्ना के समर्थन में अंग्रेज़ों का था। अंग्रेज़ खूब है ना जिन्ना को समर्थन कर रहे थे। और इसकी सच्चाई ये है कि जिन्ना को कोई अलग पाकिस्तान देश नहीं चाहिए था, इनका अंग्रेज़ों का हाथ था कि अगर हम भारत को छोड़ कर जाएँ तो हम भारत को बंटवारा करके जाएँ, भारत को अलग करके जाए, भारत को एक अलग पाकिस्तान बना कर जाए, अलग देश पाकिस्तान बना कर जाए। तो अंग्रेज़ों का ही हाथ था कि पाकिस्तान देश चाहिए मुसलमानों को, उनका ही मांग था। और जिस कारण अंग्रेज़ों का पूरा समर्थन रहा जिन्ना को, तो ये सफल हो गया और भारत से अलग एक देश पाकिस्तान देश बन गया। तो इसकी सच्चाई यही है कि अंग्रेज़ों का ही मांग था, अंग्रेज़ों का ही समर्थन था, जिस कारण हमारे देश में, हमारे देश के ज़मीन में ही पाकिस्तान देश बन गया, हमारे देश के ज़मीन में ही पाकिस्तान देश बस गया। यही कारण था दोस्त। अंग्रेज़ों का ही कूटनीति कहें या दुर्नीति कहें, अंग्रेज़ों का ही ये दुर्नीति था कि भारत से अलग देश एक पाकिस्तान देश बने। और वो ये देख कर जाना चाहते थे कि भारत देश को बंटवारा देख कर जाना चाहते थे, हमारे देश को छोड़कर जाना चाहते थे। उनके मन में एक ही कूटनीति चल रही थी कि वो ये कि भारत से अलग देश पाकिस्तान हमको बनाना है, और उसमें वो सफल हो गए। तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों। बाकी बात, भारत के लोग नहीं चाहते थे कि भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बने, भारत देश के मुस्लिम नहीं चाहते थे कि अलग देश पाकिस्तान बने। वो उसको पता था कि हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व बचा नहीं रहेगा और ना ही हम शक्तिशाली रहेंगे। और वही बात आज भी है, आप हालात भी देख रहे हैं। अगर शायद भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बना नहीं होता तो भारत आज कुछ और ही होता मेरे दोस्त, आज कुछ और ही होता। तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों। बाकी बात, हमारे शहीद, हमारे देश के शहीद राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े। और आप लोगों से जाते जाते एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि राजीव दीक्षित जी के आवाज़ को आप भी बढ़ाइए,
हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमारे देश के लिए इतने महान काम किए यार। फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं इसके मार्ग पर। हमारे शहीद राजीव दीक्षित जी मार्गदर्शन देकर चले गए। तो हम लोगों को कर्तव्य है कि शहीद राजीव दीक्षित जी के आवाज़ को, उनके संकल्प को पूरा करें। बाकी बात आप तो समझदार है ही। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।